यूट्यूब के सभी दर्शकों को मेरी ओर से व हमारी पार्टी राष्ट्रीय जनता विकास पार्टी की ओर से देश की प्यारी जनता के चरणों में कोटि कोटि नमन। आज फिर जन जागरण अभियान के तहत इस वीडियो संदेश के माध्यम से जो मैं संदेश आपको देने की कोशिश कर रहा हूँ, वो मैं देश की जनता के सामने ये मुद्दा उठाना चाहता हूँ। क्या लोकतांत्रिक ढांचे में लोगों द्वारा चुनी सरकार लोगों के ही ऊपर जब बर्बरता से उसकी आवाज़ को दबाने का काम करती है, तो क्या ऐसे में वो लोकतंत्र की हत्या नहीं है? जिस सरकार को जनता द्वारा चुना गया हो, जनता के हितों के अधिकारों की रक्षा के लिए, देश के विकास के लिए, और वही सरकार में चुने हुए जनप्रतिनिधि अंग्रेज़ों की भांति वो आवाज़ को दबाने वाले भी हमारे अपने लोग जनता पर लाठी डंडों के दम पर, प्रशासन के दम पर आवाज़ को दबाने का प्रयास करने वाले भी हमारे लोग, हुक्म देने वाले भी हमारे लोग और जुल्म सहने वाले भी हमारे लोग। तो मैं ऐसे में एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि क्या आज़ादी से पहले जब ब्रिटिश हुकूमत ने इस देश पर राज किया, अंग्रेज़ों ने, तो वो यह पूरी देश को पता है कि वो कोई हम प्रशासन करने नहीं आए थे। मुट्ठी भर चंद लोग इस देश में व्यापार करने के लिए आए और धीरे धीरे हमारे अपने ही लोगों की मानसिकता को देखकर और निजी स्वार्थ के चलते धीरे धीरे वो पूरे देश को उन्होंने अपनी गिरफ्त में कैद कर लिया और इस देश पर वो राज करने लगे। मेरा एक ऐसा ये मानना है कि वो ब्रिटिश शासन भले ही ख़त्म हो गया हो, और उसको ख़त्म करने में जो हमारे देश के युवाओं ने अपने तन मन की बाजी लगाकर और आज़ादी के दीवानों ने अपना सर्वस्व कुर्बान करके उन अंग्रेज़ों को जो खदेड़ने का काम किया, उस ब्रिटिश हुकूमत को जो समाप्त करने का काम किया, ठीक वैसे ही पुनरावृत्ति अब धीरे धीरे आज़ादी के बाद महसूस होने लगी है। आज से आंदोलन कोई हो, किसान का हो, व्यापारी का हो, गरीब का हो, मजदूर का हो, कर्मचारी का हो, सबको जो जनप्रतिनिधि हम चुन के सत्ता में भेजते हैं, वही एकजुट होकर सभी पुरजोर तरीके से समस्या का समाधान करना तो बहुत दूर की बात है, उनको अंग्रेज़ों की भांति उनकी आवाज़ को दबाने का पुरजोर कोशिश करते हैं। और उसके लिए चाहे कितने भी बड़े से बड़े कांड हों। और आज़ादी के बाद से लेकर आज तक आपने देखा हुआ देश में सत्ता में बैठी सरकारों द्वारा बहुत से जघन्य कांडों को अंजाम दिया गया, और इनको सत्ता में बने रहने के लिए चाहे कितनी ही लोगों की कुर्बानी देनी पड़ो, उससे भी ये पीछे नहीं हटते। ठीक वैसे ही जैसे जलियांवाला बाग की पुनरावृत्ति को अंजाम दिया गया था। जलियांवाला बाग में जो हुक्म देने वाले भी अंग्रेज़ थे और गोली चलाने वाले हमारे अपने आदमी निहत्थे थे, जो हमारे अपने थे, उन पर गोली चलाने वाले भी अपने थे, वो कोई अंग्रेज़ नहीं थे। तो मेरा यही कहना है कि क्या आज ऐसे में दोबारा देश धीरे धीरे गुलामी की ओर अग्रसर नहीं हो रहा? क्योंकि मानसिकता वही है, चाहे सत्ता में बैठे लोग हैं, जब शासन प्रशासन को चलाने वाले हैं, सभी एकजुट होकर, चाहे आंदोलन अपने जायज़ मांगों को लेकर किया गया हो या अपनी कोई आवाज़ को उठाने का प्रयास किया गया हो, ऐसे में सब एकजुट होकर उनका एक ही प्रयास रहता है कि कैसे जैसे तैसे इस आंदोलन को दबाया जाए। लेकिन मैं
सत्ता में बैठे लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि यह आंदोलन को दबाने का और पुलिस पर बढ़ता या प्रशासनिक दम पर या शासन प्रशासन के दम पर उनकी आवाज़ को दबाने का ठीक ऐसा ही अंजाम होता है जैसे रुई की आग नीचे लगी और ऊपर दिखाई नहीं देती। वैसे ही धीरे धीरे जो देश की जनता की जो बगावत है, वक्त आने पर जब वो बड़ी से बड़ी बहुत ताकतवर रही, ब्रिटिश हुकूमत को जो खदेड़ने में कामयाब रही, तो हमारे अपने चुने हुए जो जनप्रतिनिधि हैं, अगर उनका रवैया और व्यवहार नहीं बदला तो एक दिन उनको भी मुंह की खानी पड़ेगी। तो मेरा शासन में बैठे लोगों से, सत्ता में बैठे राजनेताओं से एक ही संदेश है कि वो देश की जनता जिन्होंने जनप्रतिनिधियों को चुना और शासन प्रशासन उनकी सेवा के लिए जो पदों पर बैठे हैं, उनका एक ही दायित्व है कि ज़्यादा से ज़्यादा देश की जनता को उनका हक अधिकार कैसे मिले, देश हमारा कैसे खुशहाल हो, बढ़िया बढ़िया नीति कैसे बनाई जाए, युवाओं को रोज़गार कैसे मिले, इसके लिए उनको पूरी ताकत का और पूरी कोशिश करनी चाहिए। ये नहीं कि मगरमच्छी आंसू बहाकर और बड़े बड़े वायदे कर कर 2-2 घंटे भाषण देने से या स्टेज पर एक कलाकार की भांति नौटंकी करके अपने आप को ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि मैं दुनिया में सबसे बड़ा पावरफुल हूँ। वो नेता कभी दुनिया में पावरफुल नहीं हो सकता जिसके राज में जिस देश की जनता खून के आंसू रोकर उठती हो। मेरा सभी सरकारों से, चाहे वो प्रदेश की हो चाहे केंद्र की हो, इस संदेश के माध्यम से ये उनसे विनम्र विनती है कि देश के जनता के साथ विनम्रता से पेश आएँ, उनके हक आवाज़ को सुना जाना चाहिए और देश में आंदोलन की पुनरावृत्ति ना हो, इसके लिए उन्हें कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि लोकराज से चलता है और लोकतंत्र में जनमत की दुहाई देकर जो सरकारें चुनी जाती है, उनका पहला दायित्व है कि जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार जनता के कल्याण के लिए ज़्यादा से ज़्यादा काम करे। जय हिंद।